हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, साथ ही साथ बहुत प्रैक्टिकल भी है कि एक सेक्शन को कैसे पढ़ा जाए या एक सेक्शन को कैसे पढ़ना चाहिए। जब भी लॉ स्टूडेंट BA Act पढ़ता है या बुक्स पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे सेक्शन देखने को मिलते हैं, तो उनको पढ़ने का एक तरीका होता है। स्टूडेंट्स ने जनरली अपने टीचर के मुंह से बहुत बार क्लासरूम में ये सुना होगा, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज। तो ये सेक्शन के अंदर ही आने वाली चीज़ें हैं और सेक्शन में इनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, और ये सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज क्या होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं CRPC के सेक्शन 41 से। इसकी हेडिंग बताती है वेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये इसका हेडिंग है और ये सेक्शन 41 है। इतना तो सब लोग जनरली जानते हैं। उसके बाद जैसे ही ये हेडिंग ख़त्म होती है उसके यहाँ एक लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? मैंने बोला सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज। इस तरीके से आपने अपने टीचर के मुंह से सुना होगा। तो इसमें सेक्शन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, सब सेक्शन कौन सा है, सब क्लोज कौन सा है? तो ये एक है, इसको हम क्या बोलेंगे? उसके बाद जैसे ही ये फर्स्ट लाइन ख़त्म होती है उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट से दूसरी लाइन को इंडिकेट किया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? उसके बाद ए के बाद बी है, बी के बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो रोमन काउंटिंग में एक देखते हैं, उसके बाद दो देखते हैं। तो किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, कौन सा सब सेक्शन होगा, कौन सा क्लोज होगा और कौन सा सब क्लोज होगा, हमें यही पढ़ना है। तो एक बार हम इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज का मीनिंग क्या होता है। एक सेक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट्यूट या एक्ट का मेन पार्ट होता है, सब्सटेंशियल पार्ट होता है, जो कि उसकी मेन जो कंटेंट है उसके बारे में बताता है। सब सेक्शन सेक्शन का ही एक पार्ट होता है और सेक्शन में एक से ज़्यादा सब सेक्शन हो सकते हैं। ये सब सेक्शन सारे मिलकर के एक सेक्शन को या एक प्रोविज़न को कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में बहुत सारे सब सेक्शन हैं, मान लो 4 सब सेक्शन हैं और 3 पढ़ करके उस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया जाए। उस सेक्शन को पूरा पढ़ने के लिए या पूरा कंप्लीट मानने के लिए हमें चारों सब सेक्शन को साथ में पढ़ना होगा। इस तरीके से ये सब सेक्शन जो होते हैं किसी सेक्शन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सारे आपस में मिल करके एक सेक्शन को या एक प्रोविज़न को पूरा करते हैं। इसके बाद है क्लोज। क्लोज को हिंदी में खंड बोलते हैं। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ये जो खंड है ये आगे जा कर के सेक्शन और सब सेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और ये अपना एक अलग तरीके का मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएट करते हैं। इतना इंडिपेंडेंट मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएट करते हैं कि सेक्शन और सब सेक्शन से अगर देखा जाए तो इंटर रिलेटेड नहीं होता है। उसके बाद है सब क्लोज। सब क्लोज जो है क्लोज का ही पार्ट होता है। ये क्लोज में जो बातें बताई हैं उसको आगे एक्सप्लेन करता है। तो अब हम सेक्शन 41 को देख करके ये पता लगाएंगे कि कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, कौन सा क्लोज है और कौन सा सब क्लोज है। तो अगर यहाँ देखा जाए, मैंने बताया कि सेक्शन जो है मेन पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट या स्टेट्यूट का। तो ये एक्ट कौन सा है? CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, स्टेट्यूट है। तो इसका मेन पार्ट या मेन जो सब्सटेंशियल पार्ट कौन सा है? तो यहाँ पर सब्सटेंशियल पार्ट है इसकी मेन हेडिंग जो कि मेन बात बताता है। तो इसलिए हम सेक्शन किसको बोलेंगे? 41 को। उसके बाद मैंने बताया कि जो सब सेक्शन है सेक्शन का ही पार्ट होता है। तो जैसे ही सेक्शन ख़त्म हुआ उसके जस्ट बाद देखेंगे कि क्या शुरू हो रहा है। जस्ट बाद जो शुरू होगा, स्टार्ट होगा सेक्शन के ख़त्म होते ही, वो सेक्शन सब सेक्शन कहलाएगा। तो इसमें जो ये एक है इसको हम सब सेक्शन बोलेंगे। इसी सेक्शन में आगे सब सेक्शन 2 है, उसको भी देख लेना आप BA Act में खोल करके। वो इसका सब सेक्शन सेकेंड होगा, दूसरा होगा। ये सेक्शन 1 है, वो दूसरा है। तो इसलिए यहाँ पर हुआ सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। अब देखेंगे हम बात करते हैं क्लोज की। क्लोज का जैसे कि मैंने बताया एक छोटा टुकड़ा होता है या हिंदी में इसको खंड बोलते हैं और ये सब सेक्शन और सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, अपना अलग मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएट करता है। और अगर रूल देखा जाए तो सेक्शन सब सेक्शन के बाद जस्ट बाद क्लोज आता है और इसमें सेक्शन के ख़त्म होने के जस्ट बाद एक जो नंबर सिस्टम से इंडिकेट किया हो उसको सब सेक्शन बोलेंगे। उसके बाद ये ए है, ए को एक के बाद जस्ट ए है, ए को बोलेंगे हम क्लोज। ये अपने अलग से मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएट करता है। इसमें ये बताया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है बिना
वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है, किसी ऐसे पर्सन को। यहाँ तक तो इन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन कर लिया। बाद में एक ऐसे पर्सन के बारे में बताता है कि कौन से पर्सन को वो अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो क्लोज ए में दिया हुआ है वो बताता है कि वो कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर एक कोग्निजेबल ऑफेंस। ये एक तरीके से इसने अलग अपना मीनिंग बताया है यहाँ पर, और अपने आप में ये पूरा है, जो कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में जो है कोग्निजेबल संज्ञेय अपराध करता है। ये पूरी तरीके से यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है और इस एक लाइन में अपने आप का अर्थ है जो पूरा कर लिया है। तो ये क्लोज है। अब हम बात करेंगे सब क्लोज की। तो सब क्लोज जो है क्लोज का ही एक पार्ट होता है। तो ए क्लोज में कोई भी सब क्लोज नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, मतलब कि ए का अगर देखा जाए यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ ए को छोड़ देते हैं, हम देखते हैं बी को। बी है ये सब क्लोज होगा सेक्शन 41 के। और इस बी का अगर पार्ट देखा जाए तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है, रोमन काउंटिंग में जिसको इंडिकेट किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें है इसका सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 है। तो अब हम सेक्शन 41 को सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ेंगे। पहले आएगा सेक्शन जो कि है 41, दूसरे नंबर पे आएगा सब सेक्शन जो कि है 1, तीसरे नंबर पे आएगा क्लोज जो कि है ए या बी। ए का कोई पार्ट नहीं इसलिए ए को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी को देखते हैं तो बी के बाद इसका सब क्लोज आएगा 1 या 2। इसके कितने सब क्लोज हैं? 2, 1 और 2। तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा 41 सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लोज बी सब क्लोज 1। इस तरीके से एक सेक्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्लोज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सब सेक्शंस या सेक्शंस जो होते हैं और क्लोज होते हैं उसमें आपस में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।